हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग आज की क्लास में करेंगे सेट के क्वेश्चंस और वो क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी गए हैं, चाहे आप आईआरटी की तैयारी कर रहे हो या फिर पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो। आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सटीक क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है कहने का मतलब है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हम आपको बता दें कि इसकी पिछली क्लासेस में हम लोगों ने सेट के बहुत सारी थ्योरी को पढ़ा था और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो अगर आपने उसको नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर के उसको देख लीजिए। और आज की जो क्लास है उसमें हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपके पास एग्जाम मतलब कि ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आप देखते चलिए इन चीज़ों को। और आपको यहाँ पर बता दें कि अगर आपको ये नहीं पता कि ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है, ये चीज़ें कहाँ से आ जा रही हैं, तो आप प्लीज़ पिछली क्लास में चले जाइए और इन सारी चीज़ों को देख लीजिए कि ये क्या है। यानी कि जैसे आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा, तो ये चीज़ें क्या है आपको वहाँ से अच्छे से देख करके क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत यहाँ पर हम बताएंगे, लेकिन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आपको पिछली क्लास तो देखनी पड़ेगी। ठीक, चलिए 4 ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है, नाइंसाफी तो होती ही है हमारे साथ, लेकिन फिर भी क्या किया जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथा नहीं लिखा है, कथन न लिखा है, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो चलिए बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू का हम लोग यहाँ पर क्या निकाले, यू का मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी कि समष्टीय समुच्चय, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या निकाला गया है, कंप्लीमेंट यानी कि पूरक समुच्चय निकाला गया है। तो चलिए एक चीज को समझते हैं यहाँ पर, छोटी सी बात को। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पूरा जितना है यूनिवर्सल सेट है, हमने आपको समझाया था। अगर इसमें एक सेट ए है, इसमें एक सेट ए है, और अगर हम ए का क्या निकाल रहे हैं, ए का पूरक समुच्चय निकाल रहे हैं, यानी कि ए का कंप्लीमेंट्री सेट निकाल रहे हैं, तो ये क्या आएगा, ए में जितने एलिमेंट है वो नहीं आएंगे, बाकी के जितने बचेंगे यूनिवर्सल में वो सभी के सभी एलिमेंट्स इसमें होंगे, बस ए नहीं होगा। ए के जितने एलिमेंट्स होंगे वो नहीं होंगे, बाकी के सभी सभी होंगे। उसी तरीके से अगर यहाँ पर हम यूनिवर्सल का ही पूरा कंप्लीमेंट्री निकाल दे, उसी का पूरक समुच्चय निकाल दे, तो क्या रहेगा फिर भाई, यूनिवर्सल यहाँ पर हमको निकालना है, यूनिवर्सल में यही नहीं रहेगा तो बाकी का क्या रहेगा भाई, यूनिवर्सल के अंदर ही सब कुछ है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो फाई हो जाएगा। यानी कि फाई को हम लोग क्या कहते हैं, फाई को हम लोग इम्पट्टी यानी कि रिक्त समुच्चय से डिनोट करते हैं, यानी कि रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई से लिखते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है बिल्कुल राइट है। इसके बाद ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है भाई, ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि फाई कभी यूनिवर्सल के बराबर नहीं होता। फाई का मतलब होता है इम्पटी, खाली रिक्त समुच्चय, और यूनिवर्सल का मतलब होता है ऐसा जिसमें सारे हों। तो भाई ये रिक्त है, इसमें सारे हैं, तो ये कभी इसकी बराबरी हो सकती है, बिल्कुल नहीं। तो ये बराबर नहीं है, तो यही कथन जो है गलत हो जाएगा। लेकिन बाकी के भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए बाकी का क्या है, बाकी का क्या आंसर हमारा मिल गया है। चाहे तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए यूनिवर्सल मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी का हम कंप्लीमेंट निकालेंगे, तो यहाँ पर इसका जो कंप्लीमेंट होगा इसके बराबर होगा। ठीक है, ये आपका राइट होता है, ये हमने प्रॉपर्टी बताई थी। तो जो प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है वो आपको हम जल्दी दे बता देंगे। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही प्रॉपर्टी आपको पढ़ा करके रखी है इसकी पिछली क्लास में, तो आप उसको देख लीजिएगा। इसके बाद क्या है, तो अगर आप लोग नोट्स बनाए होंगे तो आप उसमें देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी आपको सेम मिल रही होगी। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर ये और ये पूछा गया है, यानी कि ए का अगर हम यहाँ पर यूनियन लेंगे बी के साथ में, तो उसका बी का यूनियन ए के साथ में होगा, बिल्कुल होगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर आपको ए का इंटरसेक्शन कह देता बी के साथ में, और यहाँ पर बी का इंटरसेक्शन ए के साथ में, तो ये भी जो है स्टेटमेंट आपका क्या होता, बिल्कुल राइट होता। ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन को लिख लीजिए अपने कॉपी में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही जल्दी जल्दी क्वेश्चंस लगाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हमको लगाने हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए एक सेट है ए, इसमें कितने कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। दूसरा सेट है बी, इसमें कौन कौन से हैं, 2 3 और 4। आपको क्या बताना है, आपको बताना है मतलब ऐसा ऐसा है तथा आगे भी बता है,
आपको समष्टीय समुच्चय बताया। समष्टीय समुच्चय क्या होता है? समष्टीय समुच्चय, देखिए हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन में मान लीजिए कि आपको वर्ड ही नहीं पता, तो फिर वहां पर गड़बड़ हो जाएगा। समुच्चय, समष्टि समुच्चय को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इसको लिख लीजिए। इसके बाद क्या है? यूनिवर्सल सेट क्या बताया गया है? यूनिवर्सल सेट यानी कि यू से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या होगा? 1 2 3 4 और ऐसे ही चलते चलते ये 9 तक दिया है, ठीक। इसके बाद आपको बताना क्या है? तब आपको बताना है कि आप बताइए ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, इसका पूरक आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से आंसर करना है। ऑप्शन यहाँ पर हमने नहीं लिखा हुआ है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर बता देते हैं। आप इसको आगे लिख लीजिएगा, यानी कि बी को यहाँ पर लिख लीजिएगा कॉमा करके, और इसको आगे लिख लीजिएगा, इसको उसके आगे, इसको उसके आगे, ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा। हमने ऐसे लिख दिया है, ठीक। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे भाई, कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को? स्याही कम हो गई है, इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं, तब से आप लोग इसको सॉल्व करते रहिए 2 मिनट में। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है ए और बी का क्या बताना है आपको। ए और बी का आपको पहले इंटरसेक्शन बताना है और उसके बाद उसका कंप्लीमेंट यानी कि पूरक निकालना है। तो पहले आप क्या करेंगे? पहले आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे और इंटरसेक्शन निकालने के बाद उसका पूरक समुच्चय निकालेंगे, यानी कि कंप्लीमेंट्री निकालेंगे। तो कैसे किया जाए भाई इसको? चलिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? जो इन दोनों में कॉमन होता है। तो ये कौन कौन से कॉमन है? आपको 2 दिख रहा है और आपको क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो ये दोनों आपको कॉमन दिख रहे हैं इसमें। और आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि ए और इसका इंटरसेक्शन बी का यहाँ पर कंप्लीमेंट्री यानी कि पूरक बताना है। तो पूरक क्या होता है? पूरक अभी अभी हमने आपको समझाया कि पूरक जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक सेट है, यूनिवर्सल है, और ए का अगर हम निकाल रहे हैं, तो ए का अगर हम कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं, पूरक समुच्चय निकाल रहे हैं, तो ए के जितने भी एलिमेंट है वो नहीं रहेंगे, बाकी जितने भी बचेंगे वो रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है? हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का। तो ए इंटरसेक्शन बी में जितने एलिमेंट हैं वो नहीं रहेंगे, बाकी यूनिवर्सल में जितने बचेंगे वो सारे के सारे इसके कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट है? 2 और 3 है। तो अगर इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे यानी कि डैश इसका निकालेंगे, तो वो क्या आ जाएगा? 2 और 3 नहीं रहेगा, बाकी जितने भी यूनिवर्सल में है सब आ जाएंगे। तो 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ऐसे चलते चलते 9 आ जाएगा, ठीक। तो यही आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बात क्लियर है? जल्दी से इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। चलिए इसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद वो भी प्रिंसिपल पर ही है, ठीक है। वो भी हमने आपको बताया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसको तो तुरंत ही हो जाएगा वो सॉल्व। बस उसमें आपको ये था कि नाम आपको बताना था, इस वजह से इस क्वेश्चन को हमने पुटअप किया। क्या लिख जा रहा है? डी लिखना, डी मॉर्गन, मॉर्गन प्रमेय। प्रमेय को क्या कहते हैं? अब ये प्रमेय कैसी चीज आ गई भाई? प्रमेय को हम लोग कहते हैं थ्योरम। क्या कहते हैं? थ्योरम। इंग्लिश में प्रमेय को हम लोग थ्योरम कहते हैं। के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है कि डी मॉर्गन प्रमेय यानी कि डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। आपके पास में ऑप्शन भी है। ऑप्शन है ए यूनियन बी इक्वल ए प्लस बी। ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस नाम की कोई यहाँ पर ऐसा चीज होता ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, आगे क्या है? ए यूनियन बी आपको क्या आता है? यहाँ पर ये मतलब जो बताया गया उसके हिसाब से बता रहे हैं, इसमें बी बताया गया है, ठीक। तो चलिए इसकी बात अभी आगे करेंगे, इसकी बात अभी आगे करेंगे हम लोग, कैसा सही है कैसा नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर क्या है? ये आपका ऐसा है, और इसके बाद आपका ऑप्शन क्या है? यूनियन, और ए का इंटरसेक्शन किसके साथ है? ये टोटल में इंटरसेक्शन के बाद डैश है, ये आपके पास में। तो आपको हमने यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज बताई थी, जो भी ऑपरेशंस बताए थे, उसमें हमने आपको बताए थे, 2 लास्ट में हमने प्रॉपर्टीज बताई थी, उसमें हमने बताए थे कि अगर हम किसी भी चीज जैसे 2 सेट से उनका यूनियन लेते हैं, मतलब कि उसका यूनियन लेते हैं, तो इसका जो
कंप्लीमेंट होगा और इसका जो कंप्लीमेंट होगा इसके इंटरसेक्शन के बराबर होगा। बात समझ पा रहे हैं? अगर हम इसका और इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो वो इसके और इसके कंप्लीमेंट यानी कि पूरक समुच्चय के यूनियन के बराबर होगा। यही हमारा डी मॉर्गन्स थ्योरम होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इस तरीके से कहीं पर दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? बाकी को आप देख करके समझ सकते हैं, कुछ कुछ एग्जांपल्स लेकर के अगर आप अपने से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये गलत है, ये सब गलत है। ठीक है, ये गलत हो जाएंगे। जैसे कि आपको एक समझाते हैं, जैसे ये वाला समझ लीजिए। जैसे इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर ये होगा, ठीक, तो इसमें क्या है कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ए है और बी है, तो ए का और बी का यूनियन लिया गया है। और ए और बी का यूनियन का मतलब क्या है कि भाई जितने भी ए के एलिमेंट है और जितने भी बी के एलिमेंट है सभी के सभी उसमें रहेंगे, उसका यूनियन रहेगा, उसका संग रहेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर यूनियन देख रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, ये है कि ए का कंप्लीमेंट में जितने, ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट, और ए का कंप्लीमेंट क्या होता है, जिसमें ए के कोई भी जितने भी ए के एलिमेंट्स है वो नहीं रहेंगे, और बी का कंप्लीमेंट क्या होता है, जितने बी के एलिमेंट है वो नहीं रहेंगे, और उनका समुच्चय बनाए, मतलब कि उनका यूनियन बनाएंगे। तो इनका यूनियन और इसके बराबर कभी रहेगा, क्योंकि इसमें तो केवल ए और बी के हैं और इसमें केवल ए और बी के नहीं है। इसमें ए और बी के हैं, इसमें ए और बी के नहीं है। तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन ये सब गलत होंगे। तो आप ऐसे रख करके चेक भी कर सकते हैं। तो जो आपका डी मॉर्गन प्रमेय होगा वो ये होगा, आप इसको आंसर राइट करेंगे। आपको ये याद भी रखना है, इधर का ये दोनों नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे क्वेश्चन और भी अच्छे होते चलेंगे। क्वेश्चन क्या है, चलिए ये तो क्वेश्चन आसान है। 3 सेट है, समुच्चय यदि 3 समुच्चय, यदि 3 समुच्चय ए बी और सी 3 है, ठीक है तब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा इंटरसेक्शन ही है कि नहीं, अच्छा यूनियन है, यहाँ पर यूनियन है, तो इसमें ऑप्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं। प्रॉपर्टी में हमने आपको बताया था कि जब इस तरीके से होता तो आप एक बार ए का यूनियन बी के साथ लेंगे, यानी कि ए का यूनियन बी के साथ में लेंगे, और बीच में क्योंकि यहाँ पर मतलब कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ में लेंगे, क्योंकि बीच में यूनियन है तो बीच में यूनियन लगाएंगे, और फिर ए का इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ में लेंगे। बात समझिएगा, तो ये आपका राइट हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि आपको ये ना पूछा होता, आपको यहाँ पर ये भी पूछ लिया होता कि मान लीजिए बताइए आप ए का यहाँ पर यूनियन ले लेता और बी का यहाँ पर इंटरसेक्शन ले लेता, इस तरीके से करता, तो आप क्या करते, आपका एक बार ए का यूनियन बी के साथ में लेते और बीच में इंटरसेक्शन है तो बीच में इंटरसेक्शन लगाते, और ए का फिर से यहाँ पर यूनियन सी के साथ ले लेते, तो ये इसका पहले के लिए हो जाता है, ये दूसरे के लिए हो जाता है, ये पहला है और ये दूसरा है। तो इस तरीके से आप दोनों के लिए बना सकते हो। तो ये पूछ सकता है, ये तो हमने प्रॉपर्टी में बताई, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए कर पाएंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए आगे का क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। ये है कि यदि समुच्चय ए, यदि ए एक समुच्चय है, यदि ए एक समुच्चय है और ए डैश इसका पूरक समुच्चय, यही तो हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि ए अगर ये है समुच्चय है तो उसका ए डैश क्या होता है, पूरक समुच्चय होता है। पूरक समुच्चय है, पूरक समुच्चय है नहीं लिखा, हो तो लिखा है, हो तो निम्न में से कौन सही है। ठीक है, आपको ये बताना है इसमें से कौन सा सही है। अगर ए जो है समुच्चय है और उसका पूरक समुच्चय ए डैश है, तो ध्यान से देखिएगा इसको, ए डैश ऑफ डैश बराबर ए, ए का यूनियन ए डैश के साथ में ये यूनिवर्सल के बराबर, उसके बाद है ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ में फाई। कैसे बन जाता है भाई सभी कभी कभी। इट इज योर क्वेश्चन, 4 ऑप्शन 1 क्वेश्चन।
नाइंसाफी। यहाँ पर है कि क्वेश्चन, यदि एक समुच्चय ए है और इसका हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, पूरक समुच्चय निकाल रहे हैं ए डैश है, ठीक है, ये बताया गया, तो इसमें से कौन सा सही होगा, सबकी बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये आपका पूरक समुच्चय है और उस पूरक समुच्चय का फिर से पूरक समुच्चय निकाल दिया गया। ओ माय गॉड, पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होगा, चलिए समझते हैं थोड़ा सा। एक सेट ए है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, एक यूनिवर्सल भी तो होगा, 1 2 3 चलता जा रहा है, 10 तक है, ठीक है, ये 10 तक है, बात क्लियर। आपको बताना है ए डैश क्या होगा। आप लप से कहेंगे गुरुदेव हम तो बता देंगे इसको, जो इसमें है वो नहीं रहेगा, 7 8 9 10। आपको बताना था ए डैश, तो आपने बता दिया, ये बिल्कुल सही, गुड। हमने कहा आप ए डैश का पूरक समुच्चय बताओ, आपने कहा जो इसमें है वो नहीं रहेगा, बाकी सब रहेंगे। तो जो इसमें है वो नहीं रहेगा, बाकी कौन रहेंगे, बाकी कौन रहेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6, यही रहेगा क्या, यही रहेगा ना, ये रहेगा। तो ये क्या है, ये ए ही तो है, ये ए ही तो है, ये सही तो है ना, ये ए ही तो रहेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालते हैं और उसके बाद फिर से उसका पूरक समुच्चय निकाल देते हैं, तो वो नॉर्मल अपना जो समुच्चय था उसमें चेंज हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। एक हमने पूरक समुच्चय निकाला, पूरक समुच्चय का फिर से पूरक समुच्चय निकाल दिया, वही सेट आ गया। बात क्लियर। तो पहला सही है, आप इसको याद रखेंगे, सब प्रॉपर्टी ये सब काम आएगी आगे। क्वेश्चन एक है, काम अनेक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर ए और मतलब कि ए का और इसका पूरक समुच्चय, समुच्चय ए और पूरक समुच्चय ए डैश, इसका यूनियन निकाला गया है। क्या ये यूनिवर्सल के बराबर होगा? चलिए समझते हैं। इसको हटा दीजिए, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अगर आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन का मतलब क्या होता है भाई, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है और इसमें जितने एलिमेंट है दोनों साथ में आएंगे। जो डबल होंगे उसको हम नहीं लिखेंगे, लेकिन जितने अलग अलग होंगे उसको लिखेंगे। तो इसको और इसको अगर आप लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, यूनिवर्सल के बराबर ही तो हो गया, समष्टि समुच्चय के बराबर ही तो हो गया। तो यहाँ पर ये आपका राइट हो जाएगा। राइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद है कि अगर ए और ए डैश का हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन, ऐसा बना होता है ना, इसका साइन ऐसा होता है, मतलब इसमें भी हो और इसमें भी हो, दोनों में हाथ डाल के, इसमें भी खाए इसमें भी खाए, चाहता है ऐसा। लेकिन क्या है भाई, क्या आप इसमें और इसमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन देख सकते हैं? कभी हो ही नहीं सकता। हमने आपको यही तो कहा कि जो इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा, और जो इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा। तो कभी जब सेम हो ही नहीं सकते हैं तो वो फाई के बराबर होगा कि नहीं? फाई का मतलब क्या होता है, इम्प्टी सेट होता है, रिक्त समुच्चय होता है। तो ये खाली होता है, तो कहने का मतलब है कि यही हो जाएगा। अरे भाई ये तो सारे सही हो गए, तो आंसर भी तो सभी लिखा हुआ है। क्या बताना था, कौन सा सही है? सब सही है, सब सही। तो आपको सबको याद भी रखना है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी है, अगले क्वेश्चन में काम आएंगी। अगले का मतलब है कि आज के अगले क्वेश्चन नहीं, आगे जो आप क्वेश्चन लगाएंगे, आपका एग्जाम जो आएगा, इन सब में काम आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। धमाकेदार क्वेश्चन है इस बार का। क्वेश्चन भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लिखना बहुत समय लग जाएगा, लेकिन कैसे लिखा जाए इसको। चलिए क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, एक बार पढ़ के आपको सुनाते फिर क्वेश्चन सॉल्व करते। लिखा है कि एक सर्वेक्षण में पाया गया, मतलब छात्रों का सर्वेक्षण किया जा रहा था, पाया गया कि एक समूह में, मतलब जो समूह है, जो ग्रुप है, उसमें 210 लोग कॉफी पीते हैं। क्या बात है, कॉफी पीते हैं, और हम तो बता ही नहीं पाते कॉफी कौन है चाय कौन है। उसके बाद 260 लोग चाय पीते हैं, और उसके बाद 290 लोग दूध पीते हैं, और इनमें से 140 छात्र कॉफी और चाय दोनों पीते हैं, और 150 लोग दूध और चाय दोनों पीते हैं, और उसके बाद भी हद होगी 120 लोग दूध और कॉफी पीते हैं, और उसके बाद भी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, तथा 80 लोग तीनों चीजें पीते हैं। तो आपको बताना है कि कुल कितने लोग हैं। अरे भाई साहब, ऐसा क्वेश्चन क्यों बनाते हो जिसमें हम फंस जाए? ठीक है, लेकिन हम भी हैं, फंसने वाली चीज नहीं है ना, फंसने वाली चीज नहीं है भाई साहब। क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन लिखा जाए।
अब इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, चलिए शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बता देते हैं, बस आपको हमने सुनाया तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। हमने आपको जो सुनाया वहीं से लिख सकते हैं, बल्कि हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं उसका जो कैसे सोल्यूशन करेंगे, डायरेक्ट सोल्यूशन होगा, आज क्वेश्चन लिखा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो कहा कि एक सर्वेक्षण जिसमें पाएगा कि समूह है, मतलब कि एक समूह है जिसमें सभी बच्चों को निकालना है कितने बच्चे हैं, और उसमें पाया गया कि 210 लोग। कॉफी को हम किससे लिखते हैं, चलिए कॉफी को हम लिखेंगे सी से, इसको लिखेंगे कॉफी, कॉफी ऐसे लिखा जाता है। टी मीन्स चाय, टी मीन्स चाय होता है। अच्छा टी की स्पेलिंग केवल टी लिख देता भी ठीक होता, लेकिन पता नहीं क्या अंग्रेज क्या ही बताएं, पूछना चाहिए था हमसे, लेकिन टी हो गया। उसके बाद एम मतलब मिल्क है ना, ये इसकी अंग्रेजी लिखते टी, अब पढ़ते टी ही है, इससे बढ़िया इतना नहीं कर देते, का स्पेलिंग खराब करते हो। तो टी हो गया। इसके बाद क्या है, ये मिल्क है, दूध है, चाय, ये हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि जो चाय पीने वाले बंदे हैं, नहीं पहले क्या है, पहले कॉफी वाले यानी कि एन ऑफ सी, हमने आपको बताया था कि जब भी नंबर की बात आएगी आप उसमें एन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एन है, तो ये आपका है 210 लोग। एन ऑफ, उसके बाद क्या है, एन ऑफ चाय, एन ऑफ टी, यानी कि ये है 260 लोग नहीं होते, सब बंदे होते हैं। इसके बाद क्या है, मिल्क पीने वाले, ये लोग हैं, ये बंदे हैं, इधर के दोनों 290 लोग। अरे भाई ब्रैकेट क्या लगा रहे हैं, चलिए ये हो गया। इसके बाद आपका क्या बताया गया भाई कि इनमें से 140 छात्र क्या पीते हैं भाई, कॉफी और चाय पीते हैं, कॉफी और चाय। और कॉफी और चाय कैसे लिखेंगे भाई, कॉफी भी पीते हैं चाय भी पीते हैं, मतलब दोनों मिलाकर के पीते हैं। तो कहने का मतलब है कि उनका एक संघ है, उनका एक यूनियन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि वो कॉफी में भी है और चाय में भी है, तो कॉफी में भी उनका नाम है और चाय में भी है, तो दोनों तरफ हाथ मारते हैं तो ऐसे वाला साइन बनेगा, इधर भी हाथ मार रहे, इधर कॉफी भी पी रहे हैं, चाय भी पिए जा रहे हैं, ठीक है। बीमार हो जाएंगे अलग बात है। तो कॉफी भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं भाई, 140 लोग हैं, बहुत लोग हैं, 140 लोग ऐसे हैं। इसके बाद है 150 लोग। 150 लोग क्या पीते हैं भाई, दूध और चाय पीते हैं, मिल्क पीते हैं और टी पीते हैं, 150 लोग। इसके बाद क्या है भाई साहब, इसके बाद है कि 120 लोग दूध और कॉफी पीते हैं, यानी कि मिल्क पीते हैं और कॉफी पीते हैं। कितने लोग, 120 लोग। और 80 लोग ऐसे हैं जो तीनों चीजें पीते हैं, तो तीनों में हाथ मार रहे हैं भैया, तो तीनों मार रहे हैं, तो चाय भी लगा दीजिए, कॉफी भी लगा दीजिए और मिल्क भी लगा दीजिए, सब में आप इंटरसेक्शन डाल दीजिए, क्योंकि वो तीनों में है। अब आदमी को होते हैं हाथ दो, लेकिन है वो तीनों में, तो अब समझ सकते कैसे करके वो होंगे। तो इस तरीके से इसमें भी और इसमें भी लगाएंगे। तो यहाँ पर ये 80 लोग, आपको क्या बताना है कि टोटल कितने लोग थे, टोटल कितने लोग हैं, जितने लोगों में ये चीजें पूछी गई कि भाई इतना तुम पीते हो, इतना तुम, टोटल कितने होंगे। तो टोटल का अगर हम मतलब निकालेंगे तो टोटल क्या आएगा कि भाई चाय में जितने हैं और मतलब कि कॉफी में जितने हैं और चाय में जितने हैं और यहाँ पर मिल्क में जितने, सभी का क्या निकाल लिया जाए, यूनियन निकाल लिया जाए, क्योंकि यूनियन में कोई नंबर रिपीट नहीं करती है और सभी जितने भी लोग हैं उसका नाम आ जाएगा। तो इसको हमको निकालना है, ऑप्शन भी दे दिया जाए। चलिए छात्र लोग, आप लोग को ऑप्शन भी दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 430। सोचिए 420 नहीं है, हमको लगा 420 ही है, लेकिन क्वेश्चन 420 ही वाला है। चलिए ये 10 है ना, ये 6 नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब हमको ये निकालना है सीधे सीधे। तो इसको इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, लेकिन जो फार्मूला था वो तो दो लोगों के लिए था, मतलब कि जैसे दो चीजें हों कि भाई एक आदमी ये है, एक आदमी ये पसंद करता है और दोनों लोग इतना पसंद करते हैं, तो फिर बताइए कि पूरे कितने लोग थे, दो लोगों के लिए था। लेकिन इसमें बातें तीन है, अगर दो होता तो फिर आसान हो जाता है, लेकिन तीन है, तो तीन में ये इतना लंबा क्वेश्चन बन जा रहा है। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला आप इसके पिछले वाला भी याद रखिए, इसको भी याद रखिए। इसमें कैसे फार्मूला बनता है, इसमें बनता है कि एन ऑफ टी चाय, एन ऑफ सी कॉफी, एन ऑफ एम मिल्क। अब माइनस लगाइए, प्लस नहीं लगाना है, अब आपको माइनस लगाना है। माइनस किस में लगाना होता है, जो दो दो में है, यानी कि एन ऑफ कॉफी एंड टी, इसको एंड बोलते हैं, और ये जो होता है उसको और बोलते हैं। ये चलिए ये दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया।
इसके बाद क्या है, माइनस में एन ऑफ कॉफ़ी और टी हो गया, तो कॉफ़ी और मिल्क लगा दीजिए। और इसके बाद आगे है, अभी फार्मूला खत्म नहीं हुआ है, फार्मूला बहुत बड़ा है, मिल्क और टी, ठीक है। और इसके बाद आप प्लस कर दीजिए तीनों को, मतलब कि कॉफ़ी, चाय और मिल्क। और एक चीज़ यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर कभी हम किधर भी लिख रहे हैं कोई चीज़, जैसे कभी कभी यहाँ पर आप देख रहे हैं सी और टी लिखे हैं, और हो सकता है अच्छा इधर भी सी और टी लिखे हैं, एम टी लिखे हैं, यहाँ पर भी एम टी ही लिखे हैं, इधर सी एम लिखे लेकिन इधर एम सी लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में प्रॉपर्टी बताई कि अगर आप ए यहाँ पर इंटरसेक्शन बी लिख रहे हैं तो ये बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। उसी तरीके से अगर आप ए यूनियन बी लिख रहे हैं, ठीक, तो वो बी यूनियन ए के बराबर होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब वो जरूरी नहीं कि कैसा आप लिख पा रहे हैं, चाहे वो 3 नंबर्स के लिए हो चाहे वो 2 नंबर के लिए हो। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया। अब चलिए फटाफट क्वेश्चन पे आंसर रखिए, आप इसका आंसर निकालिए, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर ये कितने लोग हैं भाई साहब, इतने इतने इतने, जोड़िए। चलिए जोड़ देते हैं, फिर फॉर्मूले पे आपको रखना डायरेक्ट, ये समझ लीजिए कि इन दोनों तीनों को जोड़ना है। 210, 260 और 290, इन तीनों को जोड़ना, साथ में 80 को भी जोड़ना है। देखिए 80 यहाँ पर प्लस में है, तो 80 को भी यहीं पर ले लिया जाए भाई, साथ ही में क्या दिक्कत है कि नहीं। बेचारा 80 छूट जाएगा, रोने लगेगा, है ना। तो यहाँ से 0 आ जाएगा, और यहाँ से ये 10 और 10 हो गया, और 8 और 6 जुड़ेगा तो 8 से 14, और 14 का यहाँ पर 24 हो जाएगा, तो 4 आएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और 2 2 4, 2 6, 2 8। ओ भैया 840 लोग ऑप्शन में ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, अभी तो माइनस करना बाकी है, 1 2 3 माइनस करना बाकी है। कौन कौन सा, इसको इसको इसको, तो इन तीनों को पहले जोड़ दिया जाए। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है, 140 और 50 और ये 20, तो 40 और 50 कितना होता है, 90, और 90 और 20 कितना होगा, 90 और 20 कितना होगा, 110, तो 110 वो हो गया, और यहाँ पर 100 100 100 300 और 400, 410 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 410, 410 घटाइएगा तो 430 आ रहा है ना, खट्ट से लगा दीजिए आंसर नंबर 1, ठीक है। चलिए आइए मार करके एकदम मुंह उठा करके चाय दूध और काफ़ी पीते हुए, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुकाल क्वेश्चन है, बहुकाल क्वेश्चन है क्या। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे क्वेश्चन है, ओ माय गॉड, आगे इधर क्वेश्चन है, सोचे कहाँ चला गया क्वेश्चन। कौन सा सत्य है, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है भाई, कौन सा सत्य है, क्योंकि आजकल सत्य की कमी है, इसीलिए ऐसा पूछा जाता है। क्वेश्चन वाले भी समझते हैं कि भाई बच्चों को सत्य पूछना चाहिए, सत्य, सत्य वचन इक्वल 5, ओ माय गॉड, ये तो खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है भाई। चलिए पहला ऑप्शन है ये, आप सोच रहे हैं इतना बड़ा ऑप्शन चारों होगा, लेकिन ये वो पहला ऑप्शन है, इतना क्वेश्चन है, ये ऑप्शन आप लिख रहे हैं, -5, आगे में क्या है, समझिएगा ये क्या है, हमने आपको सब कुछ पढ़ाया है, अब आप नहीं समझेंगे तो फिर आप जानिए, ठीक। चलिए भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व किया जाए, कौन सा कथन सत्य है, सबसे पहले कथन, दूसरे कथन, तीसरे कथन, सबकी बातें करेंगे, नॉट इसकी तो बातें करेंगे नहीं, ये तो नन ऑफ दीज होता है ना। कहा जा रहा है कि अगर ए और बी का इंटरसेक्शन 5 हो, मान लिए इंटरसेक्शन 5 का क्या मतलब होता है, 5 का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ पा रहा है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ पा रहा है, बहुत सही बात है। तो अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ पा रहा है तो क्या यहां पर ए 5 हो सकता है या फिर बी 5 हो सकता है, ए यहां पर आपका 5 हो सकता है और बी आपका 5 हो सकता है, ये आपको बताना है, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन में एकदम सेम यही चीज लिखी हुई। तो बताइए क्या ऐसा होगा,
अच्छा इक्वल लिखा है, नहीं इक्वल लिखा है, हाँ वही तो है क्वेश्चन, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर एक सेट है ए और वो है फाई, ध्यान समझिएगा क्या है फाई, यानी कि खाली, यही कहा जा रहा है ना, खाली है, खाली है, या फिर क्योंकि इधर से क्वेश्चन लिखा तो इधर से हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए और बी का इंटरसेक्शन फाई है, मतलब दो ऐसे सेट हैं जिनका इंटरसेक्शन फाई है, तो क्या पहला फाई होगा दूसरा फाई होगा? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई इसमें और इसमें दोनों में कुछ चीज कॉमन है ही नहीं, तो जब कुछ चीज कॉमन नहीं है तो यहाँ पर ये फाई कैसे हो सकती है? बात समझ में आ रही है? तो ये जो है ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बात क्लियर है? इसके बाद क्या है नेक्स्ट समझिएगा, ध्यान से देखते चलिएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है, a माइनस बी है, a माइनस आपके पास में क्या है b, और a माइनस बी बराबर क्या है, फाई है, a माइनस बी बराबर क्या है, फाई है, और a माइनस बी बराबर फाई आपको बता दिया है पहले से, तो a माइनस बी फाई है, तो क्या ये चीज सही होगी? और ये है क्या भाई, ये है क्या, ये आपका सबसेट है, हमने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, नहीं दूसरी क्लास में, तो ये हमने आपको बताया था सबसेट होता है, टाइप्स के बारे में बताया था, तो ये सबसेट है आपका, तो ए जो है सबसेट होगा बी का। चलिए समझते हैं इस चीज को थोड़ा सा, कि हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर सेट लेते हैं ए, उसमें रखते हैं 5 और 6, ठीक, और एक लेते हैं बी और इसमें हम लोग रखते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 5 और 6 रखे, तो बी में हम क्या रख लेते हैं, 4 5 6 7, ठीक, इतना हमने रख लिया, इतना हमने रख लिया। अब आपको निकालना है a माइनस बी, a माइनस बी निकालना, ध्यान से समझिएगा। तो अब जब आप इसमें a माइनस बी निकालेंगे, a माइनस बी, तो क्या आएगा a माइनस बी? हमने कहा था कि जब भी हम जिसको घटाते हैं, जैसे हम b को घटा रहे हैं, तो जब हम b को घटा रहे हैं तो b का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, तो जब b को हम घटा रहे हैं और b का एलिमेंट भी नहीं आएगा, और जो इन दोनों में कॉमन है वो भी नहीं आएगा, तो इन दोनों में कॉमन आपको कुछ दिख रहा है, अच्छा 5 और 6, यानी कि इसमें जितने भी नंबर है सभी इसमें नंबर है, कॉमन है, तो और इसके भी एलिमेंट 5 और 6 है, तो कहने का मतलब है कि इसमें से 5 और 6 आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इससे कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे, तो यहाँ पर आएगा क्या, जब ये नहीं आ सकता है तो यहाँ पर क्या आएगा, फाई आएगा। बात समझ पा रहे हैं भाई? इसको जब इसमें घटाते हैं तो हम ये कहते हैं कि जिसको हम घटा रहे हैं, जैसे बी को घटा रहे हैं, तो बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता, तो बी के एलिमेंट में कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जो भाई बी का नहीं आएगा तो एक आएगा, तो ए में भी तो वही है जो बी में है, यही तो हम कह रहे हैं, तो उसका क्या आ जाएगा, वो फाई आ जाएगा, तो ये चीज तो बताया गया है। तब हम ये देखते हैं कि क्या ये चीज इसका सबसेट तो नहीं है, तो बिल्कुल हाँ, ये चीज इसका सबसेट है, तो कहने का मतलब है कि जब जब ये इसका सबसेट होगा तब तब ये माइनस करने पे फाई आएगा। बात क्लियर है? ठीक है, जब जब वो उसका सबसेट होगा वो माइनस करने पे फाई आएगा। जैसे इसका सबसेट 4 होगा कि नहीं होगा, अगर हम इस सेट का सबसेट निकालेंगे तो 4 होगा, अगर हम इस यहाँ पर a माइनस बी निकालेंगे तो फाई आएगा। इसका सबसेट 7 कॉमा 8 नहीं, 8 नहीं, यहाँ पर 6,7 होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर हम इसका मतलब कि यहाँ पर a इसको रखेंगे, b इसको रखेंगे, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर 5 आएगा। जब जब ये इसका यानी कि a जो है पहला वाला जो होगा वो इसका सबसेट होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो साइन बना हुआ है ये सबसेट का होता है, ऐसे होता है, लेकिन कभी कभी भ्रमित करने के लिए ऐसे भी दे देता, चाहे ऐसे दे दे चाहे ऐसे दे दे, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सबसेट का है। तो आप इसको लिख लीजिए नोट पॉइंट बना करके, ये सबसेट के दोनों सिग्नेचर है, मतलब कि साइन है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर कहा गया कि ए और बी का यूनियन फाई है। हो सकता है कभी जिंदगी में, नहीं हो सकता भाई। अगर कोई एक सेट है और दूसरा सेट है, इन दोनों का कभी यूनियन फाई हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। फाई का मतलब क्या होता है, अगर कोई ए सेट है, यानी कहने का मतलब उसमें वो कुछ ना कुछ नंबर है, इसको फाई आप नहीं कह सकते। ये मत कह दीजिए कि हम जो हमारा ये सेट है उसको हम फाई ही मान ले रहे हैं, तो फाई आप नहीं मान सकते। यहाँ पर कुछ ना कुछ इसमें एलिमेंट्स होंगे, कुछ इसमें एलिमेंट होंगे, तो क्या दोनों का यूनियन बनाएंगे तो खाली हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। हो सकता है अगर हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो खाली हो सकता है, तो वो एम्प्टी आ सकता है, यहाँ पर रिक्त समुच्चय आ सकता है, लेकिन यूनियन में कभी नहीं आएगा। तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ से ये चीजें हो जाएगी, और नॉट तो ये होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा इसमें, बी राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है?
तो इसमें से आप समझ पाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रॉपर्टी हमने आपको पढ़ाई है पिछली क्लास में, उसको देख लीजिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, आपके लिए होमवर्क है भाई, होमवर्क की बारी आ गई, क्लास की छुट्टी होने वाली है। चलिए चलिए भाई, होमवर्क HW पहले ऐसे मिलता था बचपन में, ठीक है, बहुत डर लगता था, कहते थे टीचर ज़्यादा मत दो, टीचर कहता था अरे बेटा ये तो कम है, अभी तो लिखा ही है थोड़ा सा। अच्छा ये क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आप, मतलब अगर आपने पढ़ा हुआ है तब की बात कर रहे हैं, अगर आपने पढ़ा हुआ है और आपने इसका आंसर नहीं बता पाएंगे तुरंत देखते मानी, तो फिर आप जान लीजिए कि अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। ये आज चेक अपने से खुद से चेक कर लीजिए बात को, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और आपको बताना क्या है इतना, तो आपको बताना इधर इधर कुछ नहीं है, इधर ये बंद है, तो आपको बताना है N ऑफ A यूनियन B क्या होगा। आप अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो फिर वही तो हमने बताया ना कि आप ये समझ लीजिए कि तैयारी जो है अच्छे से चल नहीं रही है, ठीक। तो ये तो बहुत ही छोटी क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, लेकिन प्रैक्टिस तो रहनी चाहिए ना, पता रहना चाहिए भाई, पता रहेगा तभी तो इसके बेस पे बड़े क्वेश्चन कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं कि भाई हम छोटे क्वेश्चन है तो छोटे क्वेश्चन को करेंगे ही नहीं, भाई छोटे नहीं करेंगे तो फिर बड़े क्वेश्चन कैसे बनते हैं, छोटे क्वेश्चन ढेर सारे मिला दिए जाते हैं तभी बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन है, तो आप इसको बताइएगा, ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व कीजिएगा और दोस्तों को वीडियो भेजिएगा और बाकी वीडियोज़ को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सबको बताइएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।